ओके। साकिनाका पुलिस स्टेशन में अप्रैल के एंड में एनडीपीएस एक्ट के तहत एक ऑफेंस दाखिल किया गया था, जिसमें एक एक्यूज से 52 ग्राम्स मेफेड्रॉन जब्त किया गया था। इस ऑफेंस के सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन में और 2 एक्यूज को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से 4 किलो मेफेड्रॉन सीज किया गया। फिर इसी ऑफेंस के फर्दर इन्वेस्टिगेशन में चौथे आरोपी को जब हमने 2 दिन पहले अरेस्ट किया, तो उसकी इंट्रोगेशन में ये रिवील हुआ कि ये जो नारकोटिक्स है, इसका सप्लाई मैसूर के पास के कहीं से हो रहा है। तो मैसूर एक टीम भेजी गई, उस टीम ने लोकल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन किया, टेक्निकल एनालिसिस किया और इसी का यूज़ करते हुए फैक्ट्री का जो लोकेशन है वो पिन पॉइंट किया गया और इसी आधार पे लोकल पुलिस स्टेशन की हेल्प लेते हुए फैक्ट्री रेड की गई। इस रेड में 188 केजी मेफेड्रॉन मेफेड्रॉन मैन्युफैक्चर करने के लिए जो केमिकल्स की ज़रूरत होती है, वो केमिकल्स जो अपैरेटस यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ओवन, फ्लास्क और बाकी चीज़ें जब्त की गई है। और इस कार्रवाई में कल के ऑपरेशन में 4 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। अब तक इस ऑफेंस में टोटल 192 केजीज़ मेफेड्रॉन जब्त किया जा चुका है और बाकी चीज़ों की कीमत पकड़ के ओवरऑल सीज़र की वैल्यू जो है वो 390 करोड़ है। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? जिनको पहले पकड़ा था, उनका इस ऑपरेशन में क्या रोल है? वो क्या करते थे? सर, टोटल कितने आरोपी, उनका बैकग्राउंड? टोटल एक्यूज जो है इस केस में अरेस्ट किए हुए अब तक 8 है। 8 में से 3 लोगों का प्रीवियस नारकोटिक्स केसेस का रिकॉर्ड है। वही लोग अपना ये सब नेक्सस चला रहे थे और सप्लाई और बाकी चीज़ों के बारे में हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू है। सर, ड्रग्स बनाने का प्रशिक्षण कहाँ लिया था? क्या वो पहले से जानते थे या कुछ और लोगों को इन्वॉल्व कर रखा था ड्रग्स बनाने की प्रक्रिया में? ये जैसे कि मैंने कहा कि अभी तो हमने कल ही रेड की है, तो आगे का इन्वेस्टिगेशन बाकी है, इसमें ये सब चीज़ें रिवील हो जाएंगी। सप्लाई चेन कहाँ सर, जो 4 आरोपी आपने अभी गिरफ्तार किया, वो कहाँ के लोग बताइए, कहाँ से गिरफ्तार किए, कहाँ के रहने वाले, उनका बैकग्राउंड बताइए। रहने वाले जो है 2 गुजरात के रहने वाले हैं, एक मुंबई का है और एक लोकल मैसूरू का रहने वाला है। सर, इनमें से कोई क्या फार्मा या केमिकल साइंस वगैरह सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है कोई आरोपी? वही हम चेक कर रहे हैं। सर, इज देयर एनी इंटरनेशनल लिंक, जो इंटरनेशनल रैकेट है इसमें या जैसे कि बाहर कुछ अभी तो लोग? इन्वेस्टिगेशन बहुत ही प्राइमरी लेवल पे है, तो इसके लिंक्स भी हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान निकालेंगे। सप्लाई कहाँ पे ड्रग्स से जो है ये फैक्ट्री चल रही थी, और दूसरा ये कि जो अलग अलग राज्यों के आरोपी हैं, तो एक दूसरे को कैसे जानते जो 3 लोग हैं ये 8 में से जिनका रिकॉर्ड है, इन्होंने ही इनको एक साथ लाया था। इनमें से हर एक का रोल अलग-अलग था, कोई मैन्युफैक्चरिंग में एफिशिएंट है, कोई केमिकल की जानकारी रखने वाला है। तो रोल के हिसाब से इनको एक जगह पे लाया गया था और अलग-अलग तरीके से फिर उनको पे भी किया जाता था। जिनको पहले पकड़ा था, जिन लोगों को पहले कितने सालों से ये काम कर रहे थे, और कुछ अंदाजा है कितने का ड्रग्स इन्होंने अब तक बेचा होगा? आई ड्रग कितना बेचा इसकी क्वांटिटी बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इनमें से एक आरोपी जो है, एक्यूज जो है, उसका पिछले 8 साल का रिकॉर्ड है। 8 साल में उसके खिलाफ तकरीबन 16 मामले दर्ज है, छोटे मोटे। उसमें बॉडी ऑफेंसेस है, कुछ एनडीपीएस एक्ट के तहत रजिस्टर किए हुए ऑफेंसेस है। उसका नाम क्या है? क्या उसकी गिरफ्तारी पहले हुई थी सर? एक्यूज के नाम हम अभी रिवील नहीं कर सकते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है। क्या पहले ही उसकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसने पुराना रिकॉर्ड रखा हो बेचने का? नहीं, अभी इन चारों में वो है। सर, इसमें मास्टरमाइंड कौन है, या मास्टरमाइंड अभी भी तलाश जारी है उसकी? तो अभी आगे की इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो जाएगा कि ये कौन पूरा चला रहा था। टोटल ड्रग्स की कीमत क्या होगी सर? इंटरनेशनल की कीमत क्या होगी? 390 करोड़ है ये पूरा सीजर जो है। नेटवर्क कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है सप्लाई चेन का? नेटवर्क जो है अभी तो सप्लाई के बारे में बोल सकते हैं कि मुंबई और मुंबई के आउटस्कर्ट्स में सप्लाई किया जाता था। सर, उन्होंने मैसूर ही क्यों चुना? मतलब महाराष्ट्र, गुजरात से आरोपी बिलोंग करते, तो व्हाई दे चूज मैसूर फॉर दिस एक है कि जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाता है तो वो कॉन्फिडेंशियल रहे, उस जगह पे शक ना हो। ये जो यूनिट चल रहा था उसमें सामने गैराज चलता था
और एक छोटा चाय की टपरी चलाई जाती थी और उसके पीछे ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग का काम चलता था। तो एक डिस्गाइज रखना और एक कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, ये 2 ऑब्जेक्ट होंगे ऐसे मुझे वो लगता है। इलाका आइसोलेटेड था क्या सर? हाँ, थोड़ा आउटस्कर्ट्स है। सर ये कहाँ पे थी फैक्ट्री जहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे? मैसूर का रिंग रोड बोला जाता है, रेलवे बाईपास, वहाँ पे ये फैक्ट्री लोकेटेड थी। इसमें और लोगों की गिरफ्तारी भी संभव है? वो आगे की इन्वेस्टिगेशन में जरूर होंगे और कुछ लोग अरेस्ट। सर जो ठीक 4 है। आरोपी अरेस्ट हुए उनका पीसी कब तक मिलेगा? पीसी को कोर्ट ने अभी जस्ट उनको प्रोड्यूस किया है। पीसी के लिए पता नहीं चला कि कितने दिन की दी है, लेकिन अभी चल रहा है कोर्ट में। सर आप में से कोई ऐसा है जो बहुत नॉलेज रखता हो केमिकल का या ऐसे ड्रग्स के बारे में, ऐसा कोई ऐसा होगा? इसमें है ना, इसी वजह से तो ये मैन्युफैक्चर कर पा रहे थे। सर एजुकेशनल और फैमिली बैकग्राउंड कैसा है सर इन लोगों का? किस तरह की जानकारी रखता है, किस तरीके से उसने लोगों को और साथ में लिया, उसकी जानकारी क्या है, किस तरह की पढ़ाई कर रखी है? ये हम जो 4 लोग वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे मिले, उनके का बैकग्राउंड हम एक्चुअली चेक कर रहे हैं। तो इसमें से अभी रिवील होना बाकी है कि इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कहाँ सीखे,